साथ एक मेरे भाई थे जानने वाले, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने पुड़िया खाई और वो जब वो थूकने गए, उसे स्प्लिट करने गए, तो उनको ये फील हुआ कि उनका ये पोर्शन झूल गया और उन्हें स्ट्रोक आया। तो ऐसे कैसे हो गया कि गुटखा खा के और उतने देर में बस 5 मिनट में ये चीज़ फील हो गया और वो आदमी अच्छा खासा हेल्दी और ट्रेन से सफ़र करके आ रहा है। सी देखिए, स्ट्रोक ये बीमारी तो सडन ही होती है। स्ट्रोक तो अचानक ही होता है। सब बोलते हैं रात में तो आराम से सोए थे, सुबह ऐसा हो गया, तो ये तो सडन ही होता है। कहीं ना कहीं कोई रिस्क फैक्टर होगा, या ब्रेन में कोई एन्यूरिज्म बोलते हैं, कोई नस फूली हुई होगी और वो फट गई होगी। तो कोई ना कोई रीजन तो होता ही है। कई बार पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन फैमिलियल टेंडेंसी या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आपकी जो ब्रेन की नस है वो फूल जाती है बैलून की तरह, और वो फटना आसान होता है। भाई आपकी नॉर्मल वेसल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बैलून की तरह फूली हुई है तो वो फट सकती है। तो ये कैसे आप पहले पहचान सकते हैं कि क्या इसके लिए रूटीन जो चेकअप है वो कराना जरूरी है? हाँ। क्योंकि आजकल ये भी एक बड़ा बिजनेस हो गया है कि फुल बॉडी चेकअप के नाम पे 2000 का ले लो, हाँ 500 हाँ, का ले नहीं नहीं, लो। वो तो मैं समझ गया, बट देखिए, इसमें जब आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। हम्म। सारी चीजें मतलब केवल ब्लड टेस्ट नहीं होता है। आप ट्रेडमिल टेस्ट भी कराएं, इको भी कराएं, अल्ट्रासाउंड भी कराएं, चेस्ट एक्सरे भी कराएं, फीमेल्स मेमोग्राफी भी कराएं, डेक्सा स्कैन जो बोन की आपकी डेंसिटी बताती है वो भी कराएं। साल में देखिए, 30 साल से ऊपर, 30 से 55 साल के बीच में साल में एक बार ये सारी जांचें होनी चाहिए। 55 साल के ऊपर साल में 2 बार होनी चाहिए, क्योंकि केवल ब्लड टेस्ट कराने से कुछ नहीं होने वाला है। ब्लड टेस्ट के अलावा आपको ये सारी चीजें कराना, ताकि अल्ट्रासाउंड में पता पड़ जाए पेट में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही,